क्या कहता है, एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, क्या कहता है, वृत्त के केंद्र से कितना सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, कितना स्पर्श रेखा होगा रे? अनंत होगा। समांतर में 2 गो, समांतर में 2 गो। चलो एक वृत्त पहले खींचते हैं। क्या कहता है, वृत्त के केंद्र से कितना सेंटीमीटर दूर, 5 सेंटीमीटर दूर। अब वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर मान लेते यहां पर है, या कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर तनिया, 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु ए है। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से, आप यहां तो इसका नाम दे देंगे ओ, इसका नाम क्या कह रहा है, ए। तो ए और ओ के बीच की दूरी कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अगर यहां से वृत्त पर स्पर्श रेखा डाल दिया जाए तो वह कितना सेंटीमीटर का होगा, 4 सेंटीमीटर का। स्पर्श रेखा या तो ऊपर से डालो या नीचे से डालो, हम किधरों से डाल सकते हैं उसका। तो यहां से इसको हम मिला दिए, भाग गया ऊपर। स्पर्श रेखा हुआ, इसको ऐसे मिला दो, समझ गया ना। कंटा और सीधा करके नानती है तब काटती थी, समझ गए, लेकिन रह दे। आप इसका क्या कहता है, स्पर्श रेखा कौन हो गया इसमें, जो वृत्त को स्पर्श करता हो। स्पर्श करते हैं, परिधि पर न स्पर्श करेगी चाहिए कि केंद्र का स्पर्श करेगी चाहिए, परिधि पर। यह क्या हो गया, स्पर्श रेखा। इसकी लंबाई कितना सेंटीमीटर कहता है, 4 सेंटीमीटर। इसका नाम नहीं दिया है ना, तब ओ ए, इसका नाम बी रख देते हैं। क्या रख देते हैं, बी। अब देखो, अगर कहीं भी वृत्त से जाएगा, कोई वृत्त है इसका, अब केंद्र से अगर त्रिज्या खींचेंगे यानी परिधि पर मिलेगा और कोई स्पर्श रेखा उसके साथ आएगा, तो ये स्पर्श रेखा पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। जैसे इसको हम सीधा खींच देते हैं इससे, तो अब ऐसे देखो, इस सीधा अगर खींचा गया तो यह क्या हो गया, इसका लंब हो गया। क्या हो गया, लंब हो गया। तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। क्योंकि एक रेखा पर कितना डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण। एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनेगा, इसीलिए तो 90 इधर 90 इधर। तो यह क्या हो गया, इस पे लंब चले गया है। तो यह कोण कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। यानी वृत्त के त्रिज्या और जब स्पर्श रेखा मिलेगा तो वह कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री का। अब यहाँ कोण देखो कितना डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का कोण बना। अब 90 डिग्री का कोण बना तो किस त्रिभुज का चर्चा हो रहा है यहाँ, समकोण त्रिभुज के। अब 90 डिग्री देखो त्रिभुज को इस तरह से, आप तुम देखो उसको, यह हो गया 90 डिग्री। यह भुजा कितना सेंटीमीटर, 4 न दिया है रे, हाँ 5 सेंटीमीटर। यहां से इन हो गया 5 सेंटीमीटर, और यह भुजा कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ये हो गया वृत्त का त्रिज्या, यही ना हुआ। तो अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, लंब और कर्ण दिया हुआ है। लंब और बी से न देखना है, ए ओ बी, ए ओ बी। ये भाग ले 90 डिग्री के बी, ये भाग ले ओ, नहीं रहे, यही ना हुआ। 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं दिया हुआ है। अब 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या है, कर्ण है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण। तो ये हो गया लंब, यह हो गया आधार। तो वही न क्रिया यहाँ कर रहा है। यहां से अगर देखेंगे तो यह भुजा कर्ण हो गया, यह हो गया खड़ा रेखा है तो लंब इस पे, यह हो गया उसका आधार, हुआ ना। तो आधार हुआ यह, तो लंब और आधार का चर्चा हो रहा है, हमको निकालना थी लंब, कर्ण और आधार का चर्चा हो रहा है। तो निकालना क्या है, लंब। क्या निकालना है, लंब, यानी ओ बी बराबर, यह निकालना है
लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर इधर वर्ग नहीं किए हैं तो रूट लग जाएगा उधर, कितना, ओ ए के स्क्वायर माइनस ए बी के स्क्वायर बराबर रूट अंदर 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 26 रे 25 माइनस 4 के स्क्वायर 16, 25 में से 16 घटा 9, 9 के वर्गमूल। यह भुजा कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का हो गया। दूसरा नंबर सवाल पढ़ो इसका। तो वृत्त की त्रिज्या ने कहता है निकालने के लिए, तो यह क्या हुआ, वृत्त का त्रिज्या ही न हुआ कि नहीं हुआ। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। तो वृत्त का त्रिज्या निकल गया। दूसरा नंबर देखो तब लिखना, राजेश एक वृत्ताकार पुष्प क्यारी के केंद्र से 29 मीटर दूर, वृत्ताकार पुष्प के केंद्र के क्यारी से कितना मीटर दूर है, 29 मीटर दूर। अब यहां मान लेते हैं वृत्त है, समझ गया ना, क्या है, वृत्त है, यहाँ इसका केंद्र। अब यहां से कितना मीटर दूर है, 29 मीटर। कितना मीटर, 29 मीटर दूर। स्पर्शीय पथ पर चलकर उसे पुष्प क्यारी तक पहुंचने में तय की गई दूरी ज्ञात करे। यानी स्पर्शीय पथ क्या हो गया, जो वृत्त को क्या करता हो, स्पर्श करता हो, जो वृत्त को क्या करता हो, वृत्त को स्पर्श करता हो। समझ गया ना, वृत्त को स्पर्श करता हो। अब यहां से मिला दिए इसको, तो यह वृत्त का क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। यह कोण कितना डिग्री का हमेशा बनेगा, 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री का। समझ गया ना। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर कहता है इसका, 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, तो ये 29 सेंटीमीटर में भी होगा, देखो तो न मीटरे है दोनों। समझ गया ना, ये भी मीटर, ये भी मीटर। अब नाम इसका दे दो, ओ ए बी। अगली बार बोलो क्या निकालना हमको। अब यहां से देखेंगे तो लंब और आधार, लंब और आधार दिया हुआ है, लंब और आधार दिया, कर्ण और आधार ना, कर्ण और आधार दिया हुआ। तो निकालना क्या है मेरा, लंब निकालना है। क्या निकालना है, लंब निकालना है। यानी ए बी का मानना चाहिए। ए बी बराबर क्या होता है, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी ओ ए के स्क्वायर माइनस ओ बी के स्क्वायर। तो ओ ए के स्क्वायर कितना, 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841। याद है रे, 29 का स्क्वायर 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400। 841 में से 400 घटा तो कितना हो गया, 441। किसका वर्ग है, 21 का वर्ग है। किसका है, 21 का। यह कितना हो गया, 21 मीटर हो गया। कितना मीटर, 21 मीटर। चल लिख। चलो अगला नंबर बोलो। कहता है एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। वही कहानी कह रहा है यहाँ भी। क्या कहता है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। यहां से मान लेते इसका दूरी कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। समझ गया ना। फिगर बनाएगा बड़ा तो बना लेना। इसको यहां मिला दिए। अब यहां से स्पर्श रेखा खींच दिए, ओ ए बी। तो क्या कहता है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, तो केंद्र से कितना दूरी है, 5 सेंटीमीटर। यानी यही वाला भुजन निकालना है अगली बार हमको। तो क्या हो गया, ए बी बराबर रूट अंदर ओ ए के स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर ओ बी के स्क्वायर। ये लंबे न हुआ 90 डिग्री के लिए। रूट अंदर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना रहे, 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। 25 में से 9 घटा
16, 16 का वर्गमूल 4। चौथा नंबर सवाल बोलो। चौथा नंबर पहले लिख देते तब बनाना। कहता एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, ये मान लेते हैं क्या है मेरा वृत्त है, इसके केंद्र से कितना सेंटीमीटर दूर, 13 सेंटीमीटर दूर, इसको मिला दिया कितना 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P है, यानी इसका नाम क्या हो गया रे बाबू, P हो गया। अब P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी इसको अगर वृत्त पे स्पर्श करा देती है लंबाई कितना सेंटीमीटर, अब 12 सेंटीमीटर, ये खींच दिए, यह हो गया 12 सेंटीमीटर, यह हो गया वो, इसका नाम दे दो क्यूए दे देते हैं। चलो निकालना इसमें क्या है, तो ओ क्यू ना निकालना है, ओ क्यू बराबर, ये तो हो गया क्या लंब या कर्ण, या क्या बचा आधार। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, अथी कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, समझ गया ना। तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर OP के स्क्वायर माइनस PQ के स्क्वायर बराबर रूट अंदर कितना का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना रे 169 माइनस 144, 169 में से 144 घटेगा 25, 25 का वर्गमूल 5, यह भुजा कितना सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, खींचो जल्दी।